एक्समैन का लीक ट्रेलर देख के मजा आया ना, बस यही मार्वल से उम्मीद है। इस ट्रेलर को मिला के हमारे सामने 3 ट्रेलर आ चुके हैं। पहला कैप्टन अमेरिका का, जहां उनके पास उनकी फैमिली और बेबी है। दूसरा थॉर का, जहां उसकी फैमिली से कोई बचा नहीं है और एक बेबी लब थी जिसकी हालत बहुत गंभीर है। ये दोनों ही ट्रेलर शांत और एक कैरेक्टर पे बेस्ड थे, लेकिन ये जो तीसरा ट्रेलर हमें एक्समैन का देखने को मिला, ये वास्तव में एक केओटिक है। साइक्लॉप का फुल पावर ब्लास्ट के साथ चिल्लाना, प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो का बेबस नजर आना और एक्समैन की ये जो हालत है और चारों ओर सेंटिनल्स घूम रहे हैं, ये साफ बताता है कि अब इनका सामना किससे होने जा रहा है। वहीं अगर आप यहाँ प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के बीच में ये जो बातें सुनोगे तो इसमें कोई होप नजर नहीं आती। बस ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मौत को गले लगा लिया है। कोई और दूसरा म्यूटेंट भी नजर नहीं आता। देखने में ऐसा लग रहा है कि बस ये 3-4 म्यूटेंट ही बचे हैं जो इस मरती हुई पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका रीजन इनकर्जन भी हो सकता है और डॉक्टर डूम भी, पर डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स में इतना केओस क्यों फैलाएगा, तो उसका भी एक सॉलिड रीजन हमें पहले दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकर्जन है उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, वो बस होगा और उसे होना ही है। इसीलिए यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन पैदा हुई है, यहाँ एक दूसरे के सामने दोनों एक्समैन की अर्थ हैं। और जो हमने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में एक अर्थ के सुपर हीरोज वर्सेस दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज की जो बैटल देखी थी, वो यहाँ होने जा रही है। हमने यहाँ के लीक्स पहले भी देखे हैं और बातें की हैं कि एक्समैन का ऐसा यूनिवर्स है जहाँ इनकर्जन हमें सबसे पहले दिखाया जाएगा और इस अर्थ कोलाइड में डूम का प्रेजेंस ना के बराबर होगा, क्योंकि हमें ये भी तो दिखाना है कि अगर कोई इस अर्थ को बचाने वाला नहीं है तो किस ढंग का केओस पैदा होता है। एक एक कर इन सभी पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि इस ट्रेलर में हमें क्या क्या सुनने को मिला है। तो ट्रेलर की शुरुआत में एक्स मैंशन को दिखाया जाता है जहां चारों ओर भयंकर तबाही है। यहाँ बाकी म्यूटेंट नजर नहीं आते क्योंकि वो इस बैटल में शहीद हो चुके हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि अब तक हमने पिछली बार जितना भी एक्स मैंशन को देखा है, वहाँ कैमरा एंगल ऊपर से नीचे की ओर गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कैमरा एंगल नीचे ही है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई खुशनुमा पल होता है तब कैमरा ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है, वहीं जब केओस और दुख दिखाया जाता है तब कैमरा एंगल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। फिर यहीं पे एक्सेवियर स्कूल की नेम प्लेट हमें खंडर में दिखाई जाती है और फिर प्रोफेसर एक्स की एंट्री होती है व्हीलचेयर के साथ लो एंगल में। इसी के पीछे मैग्नीटो की आवाज है जो ये कहती है कि मौत तो पक्का आनी है। तो सवाल ये नहीं पैदा होता कि जब मौत आएगी तो तुम क्या करोगे, सवाल ये है कि जब मौत आने पर तुम्हारी आंखें बंद होगी तो तुम क्या होगे। और फिर हमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक फ्रेम में दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर साफ ऐसा तो लग रहा है कि ये थोड़े पावरलेस तो हो गए हैं, फिर भी यहाँ मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स अपनी आखिरी बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर इस ट्रेलर के आखिरी में हमें कॉमिक एक्यूरेट साइक्लॉप को दिखाया जाता है जो पूरे ढंग से पागल हो गया है। वो अपने वाइजर को हटाता है और उसका ऑप्टिक ब्लास्ट बस बह ही रहा है। और यही बैकग्राउंड में हम ये भी नोटिस करते हैं कि सेंटिनल्स के 2 बड़े बड़े पैर चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ अच्छी बात ये लगी कि साइक्लोप पहली बार कॉमिक एक्यूरेट लगा है। ब्लू येलो वाला सूट भी उसके साथ है और एक्समैन का साइन भी है। और जिस ढंग से साइक्लोप यहाँ दहाड़ा है उसे देखकर लग रहा है कि साइक्लोप यहाँ एक अच्छा लीडर भी था। खैर, इसके बाद लिखा आता है कि एक्समैन वापस आएंगे अवेंजर्स डूम्सडे में और ये ट्रेलर यहीं खत्म हो जाता है। अब हमने इस ट्रेलर को शॉर्ट में समझ लिया, लेकिन इस ट्रेलर में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमें बात करनी होगी। नंबर 1, यहाँ जो साइक्लॉप्स अनकंट्रोल ब्लास्ट कर रहा है उसकी जरूरत क्या है। हमें यहाँ जितना भी देखने को मिला उसे ये देखकर समझ में आ रहा है कि साइक्लॉप्स ने अपने चाहने वालों को तो खोया ही है। ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन क्या हो कि इसी रीजन को मोटिव बनाकर किसी दूसरे अर्थ पर शूट किया जा रहा हो जो इस एक्समैन के अर्थ के सामने हो। और ऐसे होने की पॉसिबिलिटी 100% है कि साइक्लोप्स अपने इस ब्लास्ट से सामने वाली अर्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके रीजन आप यहाँ यही देख लो कि वो शांति से लड़ रहा था अपनी अर्थ और एक्समैन के लिए। कुछ सेंटिनल्स आए और दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज जिन्होंने साइक्लोप्स से उसका सब कुछ छीन लिया। बदले में साइक्लोप्स को कुछ ऐसा करना था कि जो इनकी डेथ हुई है उसको जस्टिफाई कर सके। दूसरी तरफ दूसरी अर्थ भी इस तरफ आ रही थी और ये अर्थ भी नष्ट होने वाली थी। इसीलिए साइक्लोप्स को अपना हीरो वाला मास्क हटाकर और अपनी इस अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को नष्ट करना पड़ा। ये चीज से मुझे लीडर की भविष्यवाणी जैसा लगता है, जहाँ लीडर ने सैम विल्सन से कहा था कि तुम अपनी दुनिया को बचाने के लिए अपनों से कैसे लड़ोगे। हीरोज वर्सेस हीरोज की भविष्यवाणी जो लीडर ने की थी वो यहाँ नजर आती है। दूसरी एक चीज ये भी है कि इस मल्टीवर्स में न जाने कितने और एक्समैन की अर्थ होंगी, और ये जो हमें एक्समैन की कहानी यहाँ देखने को मिली है इस ट्रेलर में, क्या ये प्राइम एक्समैन की कहानी है? मतलब यहाँ प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और साइक्लॉप्स इस अर्थ को बचाते बचाते मर जाते हैं, तो क्या आगे हमें मूवी में ये दिखाई नहीं देंगे?
मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकर्जन को दिखाया जाएगा दो अर्थ के बीच में, और सुपर हीरोज के बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ इस इनकर्जन को फिक्स कर सके। मतलब डूम, कैंग, टीवीए जैसी चीजें यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। मतलब एक साफ केओस है जो मूवी के शुरुआती पलों में हम तक पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे भी लीक मिले हैं जहां एक्समैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर और एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स के लीक देखने को मिले हैं। इसी में ही मिस्टर फैंटास्टिक और नाइटक्रालर के बीच का एक बैटल सीन है, वो भी लीक हुआ था। और रिसेंट में ही शांग-ची वर्सेस गैम्बिट का भी एक सीन लीक हुआ है। डेडपूल और वुल्वरीन की खुद एक एक्समैन टीम है जो अपने ही यूनिवर्स को रिस्टोर करेगी और इनकी मदद करेंगे टीवीए ताकि ये अपने यूनिवर्स को बचा सके। वहीं एक चीज ये भी है कि हमें इस ट्रेलर में ज्यादातर एक्स मेंशन के ही सीन देखने को मिले हैं। केओटिक सीन में साइक्लॉप्स अपने ब्लास्ट को छोड़ रहा है, एक्स जेवियर की नेम प्लेट है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो भी हैं जो इस बैटल के पहले के सीन के हैं। इन दोनों के बीच में ये जो बातचीत है वो बैटल के समय की नहीं है, बल्कि ऐसा फ्यूचर में होगा उससे पहले की भविष्यवाणी है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा है कि प्रोफेसर एक्स ने ये सेंस कर लिया होगा कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। प्रोफेसर एक्स को मैग्नीटो की मदद चाहिए और मैग्नीटो यहाँ पर अपनी पावर गवा चुका है। बोले तो मैग्नीटो ऐसा होमलेस बन के घूम रहा है कि उसके पास कोई पावर नहीं बची है। ये देखने में से वैसा ही है जब एक बार मैग्नीटो की पावर चली गई थी और वो चेस की गिट्टियों को मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर भी मैग्नीटो के साथ ऐसा ही है कि प्रोफेसर एक्स को लगता है कि मैग्नीटो अपनी पावर गवा चुका है, लेकिन इस बैटल में उसकी जरूरत है और मैग्नीटो गोटियां मूव करके बताता है कि अभी वो जिंदा है। यहाँ ये सीन बैटल के पहले का है जहाँ ये लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसी एक्स मेंशन में साइक्लॉप्स का केओटिक सीन है। पीछे एक्स मेंशन की क्लासिक रूलिंग है और यहाँ सेंटिनल्स के पैर को देख सकते हैं। वही ये जो ट्रेलर हमें देखने को मिला है, इसी का सबसे पहले लीक हमारे सामने आया था। हमने लीक पर भी ये बात की थी कि जिस हिसाब से इस लीक में हमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो प्योर इनकर्जन की ही वजह है। पहली बार हमने यहीं पर सेंटिनल्स के छोटे छोटे टुकड़े भी देखे थे। सेंटिनल्स और डॉक्टर डूम को लेकर हम अपने पिछले लीक में बात कर चुके हैं कि डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि वो रून्स की मदद से हर एक यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी और रोबोट को इजीली कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए यहाँ डॉक्टर डूम ऐसा भी नजर आ सकता है कि वो अपने इन रून से इन सेंटिनल्स को कंट्रोल करे, जिससे वो इन दोनों अर्थ को नष्ट कर देगा या इसे बचा लेगा। और यहाँ मैं रून्स का एक फायदा भी बता दूं कि इसे मंत्र की तरह दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। एक बार इसे एस्टेब्लिश कर दीजिए और फिर इस चीज के मजे लीजिए। डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, अगाथा ने भी यही किया है। वो एक बार रून्स को छाप देते हैं और फिर इन्हें इसे रिपीट नहीं करना पड़ता। वहीं इस ट्रेलर में जब मैग्नीटो कहता है कि जब मौत आएगी और तुम्हारी आंखें बंद होगी तब तुम क्या होगे, ये रेफरेंस सीधा साइक्लॉप्स पर भी जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से साइक्लॉप ब्लास्ट कर रहा है, इसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये लड़ाई अब आर या पार की है। साइक्लॉप समझ चुका है कि ये उसका आखिरी पल है और बस अब आंखें बंद होने वाली हैं। इसीलिए आखिरी बार पूरे ढंग से आंखें खोलकर क्यों न मरा जाए। इसीलिए मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि ये जो एक्समैन का यूनिवर्स है और गिने चुने जितने भी एक्समैन हमें यहाँ दिखाए गए हैं, इनमें से कोई नहीं बचने वाला। ये एक तरह का फुल केओस इनकर्जन है जो इस मूवी में हमें दिखाई देगा शुरुआती पलों में। और इसी खतरे को स्टैब्लिश करके और कितना बड़ा खतरा है ये चीज हमें दिखाकर बाकी मूवी की कहानी को डर के साथ ऐसे ही दिखाकर आगे बढ़ाया जाएगा। वही हमने इस ट्रेलर में प्रोफेसर एक्स की कुर्सी को भी देखा जो पूरी तरह से मेटल की है, जैसे हम पिछली मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एनिमेटेड सीरीज जैसी येलो कुर्सी नहीं है, बल्कि प्योर सिनेमैटिक क्लासिक मेटल चेयर है। इसी चेयर के साथ प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो की तरफ बढ़ रहे हैं। टीजर इतना साफ नहीं है तो यहाँ ये भी हो सकता है कि ये जो घर हमें देखने को मिला वो मैग्नीटो का हो, क्योंकि यहाँ पर हमें चेस बोर्ड देखने को मिलता है और प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के बीच ज्यादातर चेस बोर्ड मैग्नीटो अपने पास रखता था। और यहाँ पिछली मूवीज की यादों को ताजा करने के लिए चेस बोर्ड भी है और ये दोनों भी हैं। इन दोनों के बीच जो भी गंभीर समस्या होती है वो यहाँ इस चेस टेबल पे निपटाई जाती है। और ये एक तरह का रेफरेंस भी है क्योंकि प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो ये दोनों ही म्यूटेंट की लेगेसी को कंप्लीट करते हैं। भले ही इन दोनों की विचारधाराएं अलग हो, लेकिन यही तो एक कंप्लीट लाइफ की डेफिनेशन है। लाइफ की तरह हर एक पहलू में केओस बना रहता है जो इस लाइफ को बैलेंस रखता है। चेस के ब्लैक और व्हाइट कलर इसी चीज को दर्शाते हैं। आपको याद होगा जब एक बार प्रोफेसर एक्स ने मैग्नीटो पर कंट्रोल पा लिया था, तब ये चेस की गोटियों का कलर ब्लैक एंड व्हाइट की जगह से हटकर व्हाइट जैसा हो जाता है और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली गोटियां हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाती हैं। अब इन्हें ना व्हाइट बोल सकते हैं ना ही ब्लैक, ये पूरी तरह से बेरंग है उस समय के मैग्नीटो की तरह जहां वो पावरलेस है। यहाँ मैग्नीटो को डिसीजन लेना था कि वो प्रोफेसर एक्स का साथ दे या वो अपनी जो पुरानी जर्नी थी उसी को ही फॉलो करे। इसीलिए यहाँ ये जो मैग्नीटो की गोटियां रखी गई वो काली नहीं थी बल्कि पारदर्शी थी। सेम चीज यहाँ पर भी नजर आता है। चेस की गोटियां यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट हैं,
दोनों अपनी एक अलग विचारधाराओं से जी रहे हैं, लेकिन आगे जिस हिसाब का खतरा आने वाला है वहाँ इन दोनों को एक होना होगा। इसीलिए इस ट्रेलर में ये जो चेस बोर्ड है, वहाँ अगर आप प्रोफेसर एक्स की गोटियों को देखोगे तो वो पहले की तरह व्हाइट नहीं है बल्कि एक ग्रे शेड में आ रही है। और जिस हिसाब से मैग्नेटो गोटियां मूव कर रहा है तो ये जाहिर है कि ये मेटेलिक है। फिलहाल इस डिटेल से हमें लोकी की वो बात याद आती है जब उसने मोबियस से कहा था कि कभी अच्छा हमेशा अच्छा नहीं होता और कभी बुरा हमेशा बुरा नहीं होता। और अगर इस चीज को देखा जाए तो हीरोज और विलन्स, इनके जो भी रंग है वो अब धीरे धीरे धुल रहे हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि वो आपस में मिल रहे हैं। और इसीलिए आगे मार्वल मल्टीवर्स में जितने भी सुपर पावरफुल लोग हैं वो एक ग्रे एरिया में नजर आएंगे। कोई पूरे ढंग से हीरो नहीं होगा, ना ही पूरे ढंग से एक विलन। वो जो कर रहे हैं उन्हें वो करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही चीज तो यहाँ एक्स-मैन लेगेसी के मेन सुपर हीरो और सुपर विलन के बीच में दिखाई दे रही है। इन दोनों ने न जाने कितने समय से एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ की हैं, लेकिन अब वो पल आ गया है जहाँ ये लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। आप यहाँ ये भी नोटिस करोगे कि प्रोफेसर एक्स की जो यहाँ कॉस्ट्यूम है वो भी कॉमिक एक्यूरेट है। और 90s की कॉमिक्स में और एक्स-मैन 97 एनिमेटेड सीरीज में प्रोफेसर एक्स ऐसे ही यहाँ दिखाई देते थे। अब अगर हम यहाँ इनकी टाइमलाइंस की बात करें तो जितना भी हमें एक्स-मैन मूवीज से देखने को मिला है और डेडपुल वुल्वरीन में जितना भी हमें कुछ दिखाया गया है, उससे बस एक चीज साफ होती है कि एक्स-मैन की टाइमलाइंस बहुत बुरी तरह से उलझी हुई है। क्योंकि इधर एमसीयू में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता बल्कि एक नया फ्यूचर बन जाता है। इसके बिल्कुल उल्टा एक्स-मैन की यूनिवर्स में ऐसा है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर बदल रहा है। अब यहाँ ऐसा क्यों है, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हर एक यूनिवर्स के अपने अलग अलग फिजिक्स के लॉ होते हैं। इसीलिए 616 और एक्स-मैन के यूनिवर्स के टाइम ट्रेवल के नियम अलग हैं। अगर आगे वाकई मार्वल इस चीज को ऐसे दिखाता है तो ये साफ तरीका है इस चीज से भागने का। और आपको पता ना हो, कॉमिक्स में भी सेम ये डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला इवेंट हुआ था। वहाँ पर भी वुल्वरीन पास्ट में गया, फ्यूचर को बदला और उसे लगा कि उसने जो ये नई रियलिटी बनाई है वो उसने पास्ट में सब कुछ सही करके नए फ्यूचर को गढ़ दिया है। लेकिन आगे की रियलिटी में हमें ये बताया गया कि वुल्वरीन ने दरअसल अल्टरनेट रियलिटी में जंप किया था। इसकी वजह से उसके काउंटर पार्ट्स बने जिसे एमसीयू में वेरिएंट कहा जाता है, और हमेशा से वो फ्यूचर और पास्ट रहेगा जिसे वुल्वरीन बदलने की कोशिश कर रहा था। मतलब वुल्वरीन ने पास्ट और फ्यूचर को बदला नहीं है बल्कि वो अल्टरनेट रियलिटी में जंप कर गया है। इसे साफ शब्दों में ऐसा समझ सकते हो कि वुल्वरीन ने जो भी कांड किए हैं उससे कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी है, पर यहाँ इन्हें ये कोई बताने वाला नहीं है कि ये जितना भी ये लोग जी रहे हैं ये एक ब्रांच टाइमलाइन की रियलिटी है। वहीं दूसरी तरफ डेडपुल के यूनिवर्स में भी चीजें बहुत उलट हैं। जब केबल टेडी बियर को लेके फ्यूचर से पास्ट में आता है और जब उसका फ्यूचर सेफ होने लगता है, तब जो टेडी बियर की हालत है वो भी सही होने लगती है। पर ऐसे एमसीयू के अंदर टाइम से रिलेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मे बी आगे इस चीज को फिक्स किया जाए, क्योंकि ये चीज मेरे लिए भी सिरदर्द बन गई है। खैर, अभी के लिए ये ट्रेलर बहुत ही लो क्वालिटी में है, बस इंतजार करो इसका फुल एचडी में आने का। अभी तो ऑफिशियल थॉर का ट्रेलर भी आएगा, उसका भी ब्रेकडाउन करेंगे। साथ ही फुल डॉक्टर डूम ट्रेलर को लेकर एक बढ़िया अपडेट है मेरे पास। बताया ये जा रहा है कि जो डॉक्टर डूम का ट्रेलर होने वाला था उसको मार्वल ने सेव कर लिया है और अभी के लिए उसको कैंसिल कर दिया है। प्लान ये है कि 8 फरवरी को ये हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। जैसे हमने डेडपुल एंड वुल्वरीन का देखा था, सेम वैसे ही हमें डॉक्टर डूम का एक फुल ट्रेलर देखने को मिलेगा। हम खुद नहीं चाहते कि डॉक्टर डूम को हम किसी के फोन में रिकॉर्डेड हुआ देखें और फिर हम उसका ब्रेकडाउन करें। ये चीज सच में डॉक्टर डूम के एक्सपीरियंस को बुरी तरह से बर्बाद कर देगी। आई श्योर, मैं जानता हूँ ये चीज कैसे काम करती है, और थैंक गॉड मार्वल ने भी इस चीज को समझा। और जो डॉक्टर डूम का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा वो सीधा हमें एचडी में ही चाहिए, और वो हमें 8 फरवरी को मिलने जा रहा है। इसके अलग डूम्सडे से हटकर द वॉचर शो की बात करें तो भाई लोग, मैं काफी सालों से एमसीयू को कवर कर रहा हूँ। कई सारी थ्योरीज दी है, न्यूज कवर की है और सारे टॉपिक मैंने इस चैनल पर कवर किए हैं। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो अच्छी लगे हो तो उसे लाइक कर देना और अपने फीडबैक भी नीचे देखे जाना। और फ्यूचर में भी इस चैनल पर मैं मार्वल के सिवा और कुछ भी कवर नहीं करने वाला। इसीलिए एक मार्वल फैन होने के नाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम ऐसे चैनल है जो मार्वल कंटेंट को इतने लेवल पर कवर करते हैं। आई होप आपको मेरी मेहनत और डेडिकेशन दिख रही हो, बाकी सब तो आपके ही हाथ में है। फिलहाल अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।